नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जाय, कह कबीरता दास को तीन लोक भय नाय। इस संसार में जो शिष्य अपने सदगुरु की आज्ञा का पालन करता है उसे जीवन में दुख नहीं आएगा। और सदगुरु की सबसे पहली आज्ञा है कि आने जाने वाली श्वासों को मत बिसरो, उसको याद रखो। और सदगुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना यह अपने ही नुकसान करने के बराबर, बहुत मोटा नुकसान है। गुरु मानस जानते चरणामृत को पान, गुरु मानस कर जानते चरणामृत को पान, ते नर नर के जाएंगे जन्म जन्म भयश्वान। गुरु महाराज जी को साधारण नहीं समझा जाता है साथियों। सदगुरु के कार्य को शंका की दृष्टि से देखना महापातक होता है। ऐसे ही थोड़ी कहा कि बंदे बोधमयम नित्यम गुरुर शंकर रूपिणम यमाश्रितो वक्रोपि चंद्रो सर्वत्र बंधते। ये महिमा सदगुरु की ऐसी नहीं गई, क्योंकि सदगुरु भेद बताते हैं श्वासों का, और श्वासों का होना ही जीवन का होना है। जीते जी वर्तमान में परमेश्वर का अनुभव गुरु महाराज जी कराते। इसलिए अपने सदगुरु पर विश्वास करो। और मेरे तो दाता की कृपा से ही सब काम हो रहा, गुरुदेव की दया से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे दाता, मेरा नाम हो रहा है। गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा। मेरी गुरु महाराज जी की दया से मेरे सारे काम होते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। चलिए बात करते हैं आज के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। माघ मास कृष्ण पक्ष की नवमी, विक्रम संवत 2080, माघ मास की 22 प्रविष्टि, सख्त 1945, माघ 15, तद अनुसार रविवार 4 फरवरी 2024। शुद्धकालीन तिथि नवमी है। तिथि की समाप्ति है शाम 5:49। अगली तिथि दशमी होगी। शुद्धकालीन योग वृद्धि योग है। योग का जो समाप्ति काल है दोपहर 12:13। अगला युग ध्रुव होगा। शुद्धकालीन करण गर करण है। करण का समाप्ति काल शाम 5:49। अगला करण वाणिज्य होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है। नक्षत्र की जो समाप्ति है सुबह 7:21। अगला नक्षत्र अनुराधा होगा और नक्षत्र स्वामी शनिदेव, यानी आज चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातकालीन लगन मकर लगन, मकर राशि में सूर्यदेव और बुधदेव, वृश्चिक राशि में चंद्रदेव, धनु राशि में मंगलदेव और शुक्रदेव, मेष राशि में बृहस्पति देव, कुंभ राशि में शनिदेव, मीन राशि में राहुदेव, कन्या राशि में केतु देव। यह ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर मैंने 4 फरवरी 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा। अवधि 44 मिनट है। और ये 44 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 9:52 से लेकर सुबह 11:13 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 11:13 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया दोपहर 1:57 से लेकर दोपहर 3:19 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी मेरी सलाह है और मर्जी आपकी है, न बना रहे। बात करते हैं यात्रा की। उत्तर दिशा की यात्रा आज ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व यदि मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए। मेरी गायें सुखी रहे,
मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 4 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 4 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये उपाय पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। प्रातःकाल, आज प्रातःकाल नित्य क्रम से स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य का ध्यान करते किसी मल्टी कलर कपड़े का रुमाल ले, जिसमें लगभग 1.25 किलो गेहूं बांध ले। उस गेहूं को बांधकर पोटली बना दे, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उजाड़ कर घर की पूर्व दिशा में स्वच्छ स्थान पर रख दे। शाम के समय सूर्यास्त के बाद गेहूं की पोटली के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और इसके साथ साथ वेद माता गायत्री की एक माला जाप करें। दीपक शांत हो जाए तो गेहूं की पोटली और दीपक सूर्योदय के बाद 7:15 के आसपास पर दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख दे, और जो ये गेहूं है ये किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में दे दीजिएगा। ये उपाय हर रविवार को करें और साल भर करें। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार की संपूर्ण विघ्न, बाधाएं और परेशानियों में कमी आएगी, न मना रहे। अब मैं बात करूंगा आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए राशिफल है। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, और अष्टम भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण समय प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। आज बनते हुए कार्य में व्यवधान की प्रबल संभावना है, धन का अपव्यय है और मित्रों से मनमुटाव है। व्यर्थ में किसी से काश सुननी भी संभव है, और परिश्रम, मेहनत, संघर्ष के बावजूद भी कार्य में उचित परिणाम नहीं मिलेंगे, इससे मन दुखी रहेगा। आज वाहन प्रयोग में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, चोट की संभावना है, और नशा करके वाहन नहीं चलाए। युवा और विद्यार्थियों को संगत परेशान करेगी। गलत संगत की वजह से टेंशन है, तनाव है, नुकसान है, कानूनी झंझट है और शत्रु परेशान कर सकता है। क्या करें? अपने साथियों और अपने पारिवारिक सदस्यों की बात को महत्व है और उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें? किसी के साथ दगा नहीं। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल का दीपक जलाना उत्तम रहेगा। चमेली का तेल, मिट्टी का दीपक और खड़ी बाती अद्भुत लाभ देगा। नमन, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जलाइएगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं, और सप्तम भाव में चंद्रदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय इस बात का संकेत दे रहा है कि निराशा, अवसाद, पीड़ा, परेशानी, दुख में कमी आएगी। धन लाभ के उन्नति के रास्ते मिलेंगे। पिता का सुख और सहयोग बना रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कारोबारी यात्रा अच्छा रहेगी। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। निजी जीवन में जो कलह है, परेशानियां हैं, उससे छुटकारा मिलेगा। निजी जीवन के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन को लेकर दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास बढ़ेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, आज माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम फलों का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी
और कामकाज और कारोबार को लेकर उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? कार्य सिद्धि के लिए विनम्रता बहुत जरूरी है साथियों। क्या ना करें? अपनों के साथ किसी तरह का विवाद ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। आज शिव मंदिर में चौमुखा शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर शिवलिंग के पास रख दीजिएगा। उत्तम उपाय है। हर विघ्न, हर परेशानी और कष्ट से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, और छठे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। समय बड़ा उत्तम है। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय की समस्याओं का स्वतः ही निवारण होगा। प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। सर्कल में बढ़ोतरी होगी। जो आपने सोचा वो कार्य पूर्ण होंगे। धनार्जन के अवसर प्राप्त होंगे। नए लोगों से मित्रता करना लाभदायक रहेगा और घर परिवार का सुख और सहयोग बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए नौकरी के क्षेत्र में मनोअनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन का संकेत। आज शनिदेव की कृपा से अतीत में किए गए सभी कार्यों के कुछ न कुछ लाभदायक परिणाम आज प्राप्त होंगे। और विद्यार्थियों के लिए खुशखबरियों का संकेत भी नजर आ रहा है। कहीं न कहीं से कोई न कोई खुशखबरी मिलेगी। क्या करें? माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। क्या ना करें? वाद विवाद को बढ़ावा नहीं दें। शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। आज गणपति के मंदिर में जाइएगा और गणपति के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक, दीपक मिट्टी का होना चाहिए, बत्ती खड़ी होनी चाहिए और बत्ती की जो लो है वो पूर्व दिशा में रहे। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने से कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार, समाज में आ रही अनावश्यक विघ्न, बाधाओं, परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन है। अब मैं बात करूंगा आपके कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले सुंदर उपाय। किसी मित्र ने मुझसे सवाल किया कि दाती महाराज, मेरे को स्किन प्रॉब्लम है, मैं दवा ले रहा हूं, डॉक्टर को दिखा रहा हूं, लेकिन ये परेशानी कम नहीं रही, मुझे इलाज नहीं लग रहा, क्या करूं? मेरे डॉक्टर कई बार कहते हैं कि भाई मैं आपको देख रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, सारे टेस्ट कर, लेकिन बीमारी समझ में नहीं आ रही। लगातार लगातार 40 मंगलवार ये उपाय करना है। एक तांबे वाला जो सिक्का होता है ना, जो पहले जमाने में जिसमें बीच में छेद होता था, छेद वाला तांबा का सिक्का अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारी और बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। दवा लगेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ। 40 मंगलवार ये कर देना। ओम नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि की। पंचम भाव में चंद्रदेव, और पंचम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचर करें। गोचर इस बात का संकेत है काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। सकारात्मक सोच, फिल्म इंडस्ट्री में सफलता, मीडिया और पत्रकारिता में अच्छे लाभ मिलेगा। और आप युवा और खेल के मैदान में हैं तो आज आपका भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। खेल के मैदान में अच्छा अवसर मिलेगा। नए पुराने मित्रों से मिलजुल बढ़ेगा। आज जो मन के शौक है वो पूरे होंगे। अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेंगे, लेकिन परिवार में एकता बनी रहे। परिवार के लोगों की कदर तो करनी पड़ेगी, उनकी बातें सुननी पड़ेगी, उनके साथ रहना पड़ेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे तब सफलता मिलेगी। पढ़ाई हो चाहे कैरियर, चाहे शिक्षा, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। क्या करें? कार्य हो चाहे वार्ता, गोपनीय रखना बहुत जरूरी। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत चौमुख का शुद्ध देसी घी का दीप आज बेलपत्र की पेड़ के नीचे जलाना है, सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त, और शाम प्रदोष काल में भी जलाना है। महादेव की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचर करें। सितारों की चाल प्रतिकूल है। कार्य व्यवसाय में परेशानी, उठापटक और व्यवधान है। मन में बेचैनी रहेगी, धन की कमी है, यात्रा से हानि और मानसिक तनाव है। आज अपनों की वजह से विवाद की संभावना नजर आ रही है और धन को लेकर भी परेशानी है। साथियों, आज का गोचर थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, सावधानी बरतें। कड़ी मेहनत है, कठिन परिश्रम है, लेकिन फल उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। क्या करें? आय और व्यय में समानता बनाकर चले। क्या ना करें? भाई बंधुओं से ना बिगाड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और उगते हुए सूर्य को जल दीजिएगा। शुद्ध देसी घी का दीपक सूर्य को दिखाइएगा। उत्तम लाभ मिलेगा आपको, आपके कष्ट मिटेंगे, आपकी परेशानी का निवारण होगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ और अनुकूल है। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी।
व्यवसायिक क्षेत्र में मनोनुकूल कार्य बनेंगे, अर्थ लाभ से प्रसन्नता होगी, पारिवारिक और सामाजिक कार्य को करने का अवसर मिलेगा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अच्छा संकेत है ग्रह नक्षत्रों का। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, नौकरी, हर क्षेत्र में आपको लाभ। आज आपके रिश्ते बड़े मजबूत होंगे। यदि आप नौकरी में है तो बॉस एक मित्र की तरह आपके साथ व्यवहार करेगा। आप व्यवसाय में है तो मार्केट में आपकी एक अलग साख बनेगी। तो हर दृष्टिकोण से मुझे बहुत अच्छा समय आज आपका नजर आ रहा है। क्या करें? नए व्यवसायिक प्रस्ताव को बुद्धि और विवेक से स्वीकार करिएगा। क्या ना करें? साथियों की उपेक्षा ना करें, विशेष रूप से जीवन साथी। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व बरगद के पेड़ के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। उत्तम लाभ मिलेगा आज आपको वहां पर। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, संतुलन बनेगा। आपकी भाषा में सम्मानजनक स्थिति, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी परेशानियों का निवारण का संकेत दे रही है। धन की प्राप्ति है, अच्छे अवसर मिलेंगे, वर्चस्व में वृद्धि होगी, लेकिन खान पान के प्रति सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आय और व्यय को संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, और पारिवारिक रिश्तों की कदर करें। शेयर मार्केट में सावधानी से निवेश करिए। अब विद्यार्थी है, युवा है, कैरियर को लेकर, कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, आज एजुकेशन को लेकर कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष का संकेत नजर आ रहा है। आज आपको बहुत मेहनत, सफलता मेहनत के बाद मिलेगी मित्र, इस बात का ध्यान रखना। क्या करें? किसी से कोई वादा किया तो उसको पूरा करें। क्या ना करें? मोटा पूंजी निवेश आज ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में मां भगवती के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का चौमों का दीपक जलाइएगा। बाती घी के दीपक में हमेशा कपास की होनी चाहिए। माई के श्री चरणों में चौमों का घी का दीपक जलाना आज आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। नमूना बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले चंद्रदेव लगन में संचरण करें, और लगन में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है। व्यावसायिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक इसमें सुधार होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आजीविका के क्षेत्र में मन अनुकूल सहयोग मिलेगा, धन लाभ होगे, पारिवारिक जीवन संतुलन रहेगा और मन में प्रसन्नता बढ़ेगी। अब विद्यार्थी है, युवा है, तकनीकी क्षेत्र में जुड़े युवा और विद्यार्थियों को विशेष सफलता हासिल होगी। लक्ष्य प्राप्ति के पूर्ण अवसर नजर आ रहे हैं। अध्ययन में आपका मन लगेगा, कैरियर और कामकाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। क्या करें? किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। क्या ना करें? आवश्यकता से अधिक आज खरीदारी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में हनुमान जी के श्री चरणों में शुद्ध चमेली का तेल और मिट्टी का दीपक, चमों का चमेली के तेल का दीपक जलाए, बाती का लावा की रहेगी। हनुमान जी की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे। नमूना बात करते हैं धनु राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, और 12वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल, प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। आप आज आपके अपने ही आपको नुकसान देंगे, हानि पहुंचाएंगे, आपको परेशान करेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में अड़चन आएगी, कारोबारी यात्रा कष्टदायक रहेगी, कोई मशीनरी, कोई वाहन या कोई निवेश आज नहीं करना, धोखे की प्रबल संभावना और स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अपने उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाही की तो नुकसान होगा। तथाकथित मित्र मंडली भटका सकती, भाई सावधानी बरतें। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? बहुत जरूरी है परिवार की सुने, जो आपकी हितैषी उनकी सुने, उनकी सलाह से काम करें और कार्य संबंधी गोपनीयता बनाकर रखें। क्या ना करें? आपके अपनों से मतभेद नहीं होना चाहिए। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 35% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध देसी घी का दीपक तुलसी मैया के आगे प्रज्वलित करें। आपके सारे काम बनेंगे और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। कुछ लोगों ने कहा साहब हमारा आत्मबल बहुत कमजोर है, क्या करें? मित्रों, यदि वास्तव में आपका आत्मबल कमजोर है, 1 महीना मेरी बात मान लीजिए, जब सूर्य उगरा होने, उगते हुए सूर्य आधा बार हो, भगवान सूर्य को पीतल के लोटे में जल, थोड़ा सा गुड़, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, और उगते हुए सूर्य की ओर देखते हुए एक पाठ आदित्य हृदय से सुन ले या फिर कर ले। गूगल पे या यूट्यूब पर आदित्य हृदय मिल जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 12 मिनट का कर लीजिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ,
रविवार दिन चींटियों को शक्कर बुरा खिलाना बहुत उत्तम रहता है आपके लिए, न मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण ग्रह को शुभ और अनुकूल है। रुकवे सरकारी कार्य संपन्न होंगे। जनसंपर्क के माध्यम आजीविका और व्यापार में उन्नति होगी। धन लाभ के अवसर मिलेंगे और जिस तरह के घर योगायोग है, चारों ओर आपकी ख्याति फैलेगी। प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी। यदि आप प्रशासनिक उच्च पदों पर विराजमान है तो आज आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष सुधर होगा। नई जिम्मेवारी मिलेगी और आपका राजनीतिक वर्चस्व भी बड़ा मजबूत होगा। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। लाभ प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इच्छित कार्य संपन्न होंगे। प्रतिद्वंदियों द्वारा समाप्त और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? कार्य क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग लाभदायक नजर आ रहा है, अपना कर देखिए। क्या ना करें? व्यर्थ का चिंतन नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में भगवान शनिदेव की श्री चरणों में शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाना अति उत्तम रहेगा, नमन है। और बात करते हैं कुंभ राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय अनुकूल है। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा और कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आर्थिक पक्ष में सुधार, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। मानसिक अभिलाषाएं पूरी होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य सफल होंगे। नौकरी में उन्नति जो धन लाभ होगा। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से विद्यार्थी और युवाओं के लिए मनोनुकूल सफलता, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति, परीक्षा में बेहतर परिणाम है। समय बहुत अच्छा है। क्या करें? आज इच्छित वस्तु की प्राप्ति जरूर करें, लेकिन परिवार के साथ। मतलब कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो परिवार के साथ खरीदेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ के संकेत हैं। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा, नमन है। और बात करते हैं मीन राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय अनुकूल है। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। आज घर के विवृद्ध सदस्य, पिता और आध्यात्मिक कोई साथी या गुरुजन आपके लिए लाभ की सफलता के उत्तम राह खोले। उनके आशीर्वाद से आज आर्थिक पक्ष हो, चाहे धार्मिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक या चारित्रिक, सब पक्ष आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। चिर परिचितों का सहयोग समस्या से उबरने में सहायक सिद्ध होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी। धन की प्राप्ति होगी। संसानिध्य का मौका मिलेगा। रुके हुए सारे काम बनेंगे। विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से उत्तम अवसर है। मैकेनिकल, कंप्यूटर, लॉ, तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग, इस क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें? उच्च अधिकारी से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के सामने चौमों का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा और हृदय से प्रणाम करिएगा। आपके दुख, आपकी पीड़ा, आपके कष्ट मिटेंगे, नमन है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न किसी तरह का डर। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें
दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।